हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम चैप्टर वाइज सभी चैप्टर्स में अब तक आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अब तक हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है वो कवर कर चुके हैं और अब हमने नया चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिकुलर स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर के 10 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी। हमें बताना है कि दिए गए कंपाउंड्स में से किसके पास हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होती है। तो हमारे पास कैटायन का साइज जितना छोटा होता है उतनी ही हमारी लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है। कैटायन का साइज जितना छोटा उतना हमारी लैटिस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम दिए गए कैटायंस को देखेंगे तो हमारे पास पोटाशियम है, सोडियम है, रुबीडियम है और सीजियम है। तो इनमें सबसे छोटा साइज जो है वो हमारा सोडियम का ही है, इसलिए इसके पास जो है वो सबसे हाईएस्ट लैटिस एनर्जी होगी NaF के पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अमंग LiCl, BeCl2, BCl3 एंड CCl4 द कोवलेंट बॉन्ड करैक्टर फॉलोज द ऑर्डर। हमें इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड के करैक्टर को जो है वो डिफाइन करना है कि कौन सा करैक्टर जो है वो फॉलो करते हैं। कोवलेंट करैक्टर जो है वो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, यानी कि किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम होगा। तो अगर हम लिथियम से कार्बन की तरफ जाते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है, लिथियम की सबसे कम, उसके बाद हमारी Be की, उसके बाद हमारी बोरोन की, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी जो है वो कार्बन की होगी दिए गए कंपाउंड्स के अंदर, दिए गए एटम्स के अंदर। तो जैसे हम लिथियम से कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है और इनका बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ है, जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यानी कि अगर हम बोले तो LiCl में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम जो है वो हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। तो यहाँ पे दोनों में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा है, लेकिन CCl4 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिथियम के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम लिथियम से कार्बन की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो वो डिक्रीज होता जाएगा। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा उतना आयनिक करैक्टर डिक्रीज होगा और कोवलेंट करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे CCl4 में मैक्सिमम कोवलेंट करैक्टर होगा और LiCl में जो है वो मिनिमम हमारा जो है वो कोवलेंट करैक्टर होगा, क्योंकि इसमें आयनिक करैक्टर होगा, क्योंकि इसमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है। तो LiCl का सबसे कम कोवलेंट करैक्टर, उससे ज़्यादा BeCl2, उसके बाद BCl3 और उसके बाद हमारा CCl4, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू मेटालिक बॉन्ड। जो हमारे मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अप्लाई नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कि हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स। तो जो हमारे मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, क्योंकि उनमें हर एटम जो है वो अपोजिट जो है वो चार्जेस के साथ सराउंडेड होता है, इनके पास डायरेक्शनल बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये डायरेक्शनल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हाईली डायरेक्टेड बॉन्ड्स, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो डायरेक्शनलेस होते हैं, उनकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि उनमें चारों तरफ जो है वो चारों तरफ से वो बॉन्डेड होते हैं, जिनके कारण वो कोई भी डायरेक्शनल बिहेवियर शो नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, which of the following structure is the most preferred and hence the lowest energy for SO3। हमें बताना है कि SO3 की सबसे लोएस्ट एनर्जी जो है वो किसकी होगी। तो जिसका फॉर्मल चार्ज
जिसका फॉर्मल चार्ज जो है वो सबसे कम होगा उसकी एनर्जी भी जो है वो हमारे पास कम होगी। तो अब हमारे पास 4 कंपाउंड स्ट्रक्चर्स है, हमें उसका जो है वो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, जिसमें सबसे कम होगा उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी। यहाँ पे हमारे पास अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो ये SO3 का स्ट्रक्चर ही नहीं है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। और सी ऑप्शन को देखें तो ये भी SO3 का स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि इसमें 4 ऑक्सीजन है। अब हमारे पास बचे 2, एक तो ऑप्शन ए और एक ऑप्शन डी, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो इनका हम फॉर्मल चार्ज जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे सल्फर का फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ऑप्शन ए के लिए। फॉर्मल चार्ज का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 माइनस लोन पेयर। सल्फर में यहाँ पे कितने लोन पेयर है, कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो -0 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पे सल्फर पे आ गया हमारे पास 2। तो सल्फर पे हमारे पास आया है 2, फर्स्ट ऑप्शन में सल्फर के लिए आ गया हमारा 2। सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज हमारा 2 है। ऑक्सीजन के लिए निकाल लेते हैं। अगर हम इस वाली ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं तो इसका फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 6 ही होते हैं ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास हो जाएंगे 6 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही है, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 6 माइनस 6 0, तो ये हो गया हमारा -1। तो एक ऑक्सीजन का आ गया हमारा -1। दूसरी ऑक्सीजन का, मान लो कि इस डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन का अगर हम निकालेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 6, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 लोन पेयर है, यानी कि 4 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने, डबल बॉन्ड है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2, 2 माइनस 2 0, तो यानी कि दूसरी ऑक्सीजन का जो है वो हमारे पास 0 आ गया। तो ऑप्शन ए के लिए हमारे जो फॉर्मल चार्जेस आए हैं वो हैं 2 -1 और 0। अब हम क्या करते हैं, डी ऑप्शन के लिए निकाल लेते हैं। डी ऑप्शन में अगर हम सल्फर का निकालते हैं तो सल्फर का कितना आ जाएगा, सल्फर का हमारे पास आ जाएगा, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस, इस पे लोन पेयर कोई भी नहीं है, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, उसको 3 2 6, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 6, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का हमारे पास आ गया है, ऑक्सीजन का हमारे पास आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 4 माइनस हाफ ऑफ 4, ये हो गया 2, यहाँ पे ऑक्सीजन का आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो है वो सभी ऑक्सीजन पे सेम ही रहेगा, क्योंकि सभी की सभी ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास डबल बॉन्डेड ही है। तो यहाँ पे जो है वो सल्फर का 3 है, बाकी सारी ऑक्सीजन का जो है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज आएगा वो हमारा जो है वो डी का लोएस्ट होगा, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, what is the dominant intermolecular forces or bond that must be overcome in converted liquid CH3OH to gas। जो हमारी लिक्विड अल्कोहल है उसको गैस को बनाने के लिए, गैस में बदलने के लिए जो है वो कौन से फोर्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स के अंदर, जिसके कारण लिक्विड्स को जो है वो गैस में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द कॉनिकल स्ट्रक्चर हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, ये सही है। एवरी AB5 मोलिक्यूल डज इन फैक्ट हैव द स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर, तो ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। दो AB5 होता है वो 2 तरह की ज्योमेट्री को शो कर सकते हैं। AB5 हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी हो सकता है और
AB5 जो है वो हमारा एक स्क्वायर पिरामिडल भी जो है वो हो सकता है। तो ये इसके पास दो तरह के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा था कि उनके पास हमेशा जो है वो स्क्वायर पिरामिडल ही रहेगा, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इन एक्स एच वाई द एक्स एंड वाई आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर हमारे एक्स और वाई दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एच के ऊपर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और एच के ऊपर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एक्स विल इंक्रीज एंड एच विल डिक्रीज। तो ऑप्शन ए ही इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग molecule will have a linear polymeric structure due to the hydrogen bonding। तो लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो, इसका तो हमारे पास पिरामिडल शेप हो जाएगा, इसका बेंट शेप होती है, तो लीनियर शेप जो है वो हमारा HF आएगा ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in PO4 3 negative ion the formal charge on the each oxygen atom and PO bond order respectively। यार अभी मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा दिया है, तो आप इसका जो है वो फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिएगा। ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो इसका फॉर्मल चार्ज हम निकाल लेंगे। अगर आपसे नहीं निकलेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसका जो है वो आपको फॉर्मल चार्ज निकाल के दिखा दूंगा मैं, लेकिन मैंने अभी आपको सिखाया तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द लो डेंसिटी ऑफ आइस कंपेयर टू द वाटर इज ड्यू टू। जो लो डेंसिटी होती है आइस की एज कम्पेयर टू वाटर, हमें पता है कि जो आइस है वो पानी के ऊपर फ्लोट करती है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। इसका रीजन ये है कि क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, काफी वैक्यूम स्पेसिस होती है जिसमें एयर ट्रैप रहती है, इसी कारण उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। तो इसका मेन रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शंस। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। तो आज के लिए बस इतने, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन जो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।